अकाउंट है अपना नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। These accounts are opened in book only to show the nature of transaction. These are open especially for the particular financial year and close at the end of the year. Accounts related to income expenditure of the business are nominal account. Just like wages, carries, salary, commission, interest, etc. इन खातों को पुस्तक में केवल व्यवहार का स्वभाव बताने हेतु खोला जाता है। इनको वित्तीय वर्ष विशेष हेतु खोला जाता है तथा वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाता है। व्यवसाय की आय व्यय से संबंधित खाते अवास्तविक खाते होते हैं, जैसे मजदूरी खाता, गाड़ी भाड़ा, वेतन, कमीशन, ब्याज इत्यादि। अब ये तो हो गई अपने को नॉलेज अकाउंट्स की। अब ये अकाउंट्स की नॉलेज कहाँ यूज़ होती है, वो मेन होती है जनरल के अंदर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल के रूल्स के बारे में। रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग इन जनरल। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते। तो डेबिट अकाउंट ऑफ द रिसीवर, पाने वाले खाते के नाम को डेबिट करो तथा देने वाले खाते को जमा करो, क्रेडिट अकाउंट ऑफ द गिवर। उसके बाद है वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, जो वस्तु व्यापार में आती है उसके खाते को डेबिट करो। डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट्स कम इन, जो वस्तु व्यापार से जाती है उस खाते को क्रेडिट करो। क्रेडिट्स द अकाउंट ऑफ व्हाट्स गोज आउट। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, समस्त व्यय एवं हानियों के खाते को डेबिट करो। डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जो समस्त आय एवं लाभ कमा के खाते हैं उन्हें क्रेडिट करो। तो ये गोल्डन रूल्स कहते हैं अकाउंटिंग के। पूरी अकाउंटिंग जो है वो इन गोल्डन रूल्स के बेस पर ही है। वापस से बता देता हूँ कि पाने वाले खाते को जो व्यक्ति है जो पाता है उसे डेबिट करते हैं, और देने वाला है गिवर है उसे क्रेडिट करते हैं। व्यापार में या वस्तु का मतलब हमारी एसेट्स से है। एसेट्स अगर बिजनेस के अंदर आएगी तो डेबिट होगी, और एसेट्स अगर बिजनेस से जाएगी तो क्रेडिट होगी। नॉमिनल अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस है और लॉस है वो ऑलवेज डेबिट होंगे, और इनकम और प्रॉफिट जो है वो ऑलवेज क्रेडिट होगी। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ जनरल की। तो सबसे पहले लिखेंगे जनरल ऑफ, जिसका भी नाम है, सुरेश, महेश, जिसका भी नाम है वो ऊपर नाम लिख देंगे। फिर इसके कुछ कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम है डेट का, देन पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम बेस पे है, दोनों साइड इक्वल होती है। हर ट्रांजैक्शन की दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों ही इक्वल होते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले डेट के बारे में। तो डेट में आप देख रहे होंगे सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है। सपोज हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को अकाउंट ओपन होता है। फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग के अंदर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फिनिश्ड होता है। अगर हम 1 अप्रैल 2020 में अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम 2020 लिखेंगे, फिर अप्रैल लिखेंगे, और देन उसके बाद जो है डे लिखा जाएगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, जो भी होगा। फिर पर्टिकुलर के अंदर नेम ऑफ द अकाउंट, डेबिट लिखेंगे, और कुछ जगह छोड़कर क्रेडिट की जगह हम टू का प्रयोग करते हैं, टू यूज़ लेते हैं। तो टू नेम ऑफ द अकाउंट भी क्रेडिटेड। सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो कैश यहाँ पर डेबिट है और कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट है। और उसके बाद ब्रैकेट में उसका सारांश लिखा जाता है उस एंट्री का, जिसे हम नरेशन कहते हैं। उसके बाद कॉलम है एलएफ, लेजर फोलियो। ये लेजर के जो पेज नंबर होते हैं वो लिखे जाते हैं।
डेबिट का कॉलम डेबिट के अमाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट के कॉलम के अमाउंट के अंदर लिखेंगे, और एंड में जो है दोनों की टोटल कर लेंगे। दोनों की जो टोटल है वो इक्वल आती है।